हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस इज वर्षा रानी हियर। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की, जो कि लिए गए हैं फेब के लास्ट वीक से, और ये करंट अफेयर नेशनली और इंटरनेशनली इंपॉर्टेंस रखते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, जल शक्ति मिनिस्ट्री हैज सिलेक्टेड हाउ मेनी आइकॉनिक साइट्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग देम इनटू स्वच्छ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। स्वच्छ टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाए जाएंगे कुछ साइट्स के। तो कितनी साइट्स इसके लिए आइकॉनिक साइट्स सिलेक्ट करी गई हैं? तो द राइट आंसर हियर इज 12 शहरों को बनाया जाएगा स्वच्छ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन जो डिपार्टमेंट है, इन्होंने अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति अनाउंस किया है 12 आइकॉनिक साइट्स जिनको स्वच्छ टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाएगा। और ये किस इनिशिएटिव के अंदर है? अंडर फेज 4 ऑफ स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस इनिशिएटिव ऑफ स्वच्छ भारत मिशन जी, मतलब ग्रामीण। तो ये इनिशिएटिव के अंदर इनको लिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, विच कंट्री हैज अज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ ब्रिक्स फॉर 2021? 2021 के लिए ब्रिक्स की चेयरमैनशिप किस कंट्री को मिली है? राइट आंसर हियर इज इंडिया। अब आप बोलोगे ये ब्रिक्स क्या है? तो देखिए BRICS 5 लेटर है ये। तो B से बना ब्राजील, R से रशिया, I चाइना, I इंडिया, C चाइना एंड S साउथ अफ्रीका। तो इनिशियली ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी इसमें 4 ही मेंबर थे, तब इसको ब्रिक बोला जाता था। तो साउथ अफ्रीका इसमें बाद में ऐड हुआ है 2010 के अंदर। ये ऑर्गेनाइजेशन 2006 में बनी थी। 2009 में इसकी पहली समिट हुई थी, जो कि रशिया के अंदर हुई थी। इंडिया के अंदर की बात करें तो सबसे पहली बार 2012 में पहली समिट हुई थी इंडिया के अंदर। 2016 में दूसरी बार हुई और 2021 में तीसरी बार होने जा रही है। तो इस साल भी ये इंडिया में ही होगी, तभी ये अभी न्यूज में आ रहा है। इंडिया को चेयरमैनशिप मिली है इस साल की। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, अपने आप में ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये बनाई गई थी इस एरिया की। देखिए ये जो रशिया, ब्राजील, इंडिया, चाइना, ये बहुत बड़े बड़े देश हैं एरिया के हिसाब से भी और पॉपुलेशन के हिसाब से भी, और GDP में भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं दुनिया की। तो जब ये बनी थी तो सबकी नजर इसी पे थी कि बहुत बड़ी यूरोपियन यूनियन से ज्यादा इसके पास पावर होने वाली है, ये है वो, बहुत चीजें हो रही थी। तो अगर आज देखा जाए 15 साल हो चुके हैं, लेकिन इतना कोई बड़ा इम्पैक्ट हुआ नहीं है, क्योंकि देखिए जो ज्योग्राफिकली ना बहुत ज्यादा दूर दूर है ये एरिया। साउथ अमेरिका में आया ब्राजील, रशिया, तो चलो रशिया, चाइना, इंडिया एशिया में ही आ गई, साउथ अफ्रीका फिर अफ्रीका में। तो ये ज्योग्राफिकली बहुत दूर दूर लोकेशन है, तो फिजिकली बहुत दूर है। तो अब जो तो मीटिंग होती है वो भी ऑनलाइन ही होती है इनकी, लेकिन जो जितनी इनने करनी थी तरक्की, मतलब जो एक्सपेक्टेड थी उतनी हो नहीं पाई है। तो मैं ये यहाँ क्यों बता रही हूँ? देखो जो पूछा क्या जा सकता है यहाँ से, आपको तो ये नहीं पूछा जाएगा तरक्की हुई नहीं हुई, आपको सिर्फ ये पूछा जाएगा कि ये कहाँ पे होगी और ये कितने नंबर की है। जो इंडिया में अभी होने वाली है वो 30th होगी, ठीक है, 30th होगी जो इंडिया में हो रही है। इससे पहले 12th हुई थी रशिया में 2020 के अंदर। और इसकी जो थीम है मैंने यहाँ लिख दी है, ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। ये 2020 की थीम थी ब्रिक्स समिट की। ये पूछी जा सकती है क्योंकि 2021 की अभी हुई नहीं है, तो जो रिसेंटली उससे पहले जो होती है उसकी थीम पूछी जा सकती है, और इंडिया में होगी इस बार। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, विच फिल्म वॉन बेस्ट फिल्म एट द दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स? 2021 का जो दादा साहिब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है, यहाँ पे किस मूवी को बेस्ट फिल्म घोषित किया गया है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? द राइट आंसर इज तान्हाजी। ये बहुत बड़े देशभक्त थे, इन्होंने अपने देश को सर्वोच्च रखा और अपने प्राणों का बलिदान किया। तो ये इतने सेल्फलेस थे, इतने बहादुर थे, बहुत बड़े वॉरियर थे ये। तो इन्होंने अपना जैसे जो शिवाजी थे ना महाराष्ट्र में, वैसे ही ये भी बहुत बड़े वॉरियर थे उस एरिया के। वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो उनके मतलब इनके नाम के वो फोकलोर्स गाते हैं, गाने बच्चों को कहानी सुनाते हैं इनकी। तो ये जो फिल्म है उसमें अजय देवगन इसमें स्टार कर रहे हैं। और ये जो दादा साहिब फाल्के अवार्ड है ये किसको मिलता है? जो भी लोग
फिल्म, टेलीविजन और म्यूजिक में बेस्ट करते हैं अपना, उनको दिया जाता है। तो तानाजी को मिला है 2021 बेस्ट फिल्म अवार्ड। ये फिल्म लास्ट ईयर ही आई थी। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, फर्स्ट अंडर सी टनल ऑफ इंडिया विल बी बिल्ट इन विच सिटी? किस सिटी में सबसे पहला अंडर सी टनल बनेगा, समुद्र के अंदर से टनल? राइट आंसर इज मुंबई। इस टनल में ब्रिज भी होंगे, इन अंदर से जो रोड्स भी होंगी कनेक्टेड, फील्ड रोड्स भी होंगी, लैंड फील्ड रोड्स, ब्रिजेस भी होंगे और टनल भी होंगे। और ये जो है किसका पार्ट है? ये मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट का पार्ट है। ये 2023 में कंप्लीट हो जाएगा ये टनल। फिर से एक बार बता देती हूँ, मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट का पार्ट है ये, और 2023 में पूरा हो जाएगा, मुंबई में बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच कंट्री हैज पास्ड अ लॉ आस्किंग फेसबुक एंड गूगल टू पे फॉर न्यूज कंटेंट शेयर ऑन देयर प्लेटफॉर्म? इनके प्लेटफॉर्म पे जो भी न्यूज कंटेंट शेयर किया जाता है उसके लिए ये जो सरकार है ये फेसबुक और गूगल से को पेमेंट मांगेगी कि आप हमें पे करो, आप अपने चैनल पे न्यूज जो शेयर कर रहे हो उसके लिए हमें आप पे करो। तो ये कौन सी कंट्री है? ऑस्ट्रेलिया। इन्होंने पार्लियामेंट में लॉ पास किया है स्पेशली इसके लिए, और बाकी देश भी देख रहे हैं, वो भी इंस्पिरेशन ले रहे हैं कि हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी जायंट जो कंपनीज हैं वो इस तरह से पैसा कमा रही हैं, और हमारे देश के रिसोर्सेज, हमारे देश की खबरें, हमारे देश की चीजें इस तरह यूज करके, तो जो डेटा है वो जिस देश का डेटा वो यूज कर रहे हैं उस देश को उनको पैसे देने पड़ेंगे। तो लॉ बाकियों ने नहीं बनाया है, ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है अपने देश में, उनको बोला है, फेसबुक और गूगल को बोला है। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर इज सनावली द आर्कियोलॉजिकल साइट सिचुएटेड? सनावली एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, रिसेंटली मिली है एक्सकेवेट करके। तो ये कहाँ पे है? ये है बागपत में। बागपत कहाँ आता है? यूपी के अंदर, नॉर्थ साइड में, नॉर्थ वेस्ट साइड में आता है ये दिल्ली के। जो गंगा और यमुना का डाउ बोलते, गंगा और यमुना, ये वो रीजन होता है, मतलब दो नदियों के बीच का जो रीजन होता है उसको डाउब बोलते हैं, डाउब। तो गंगा जमुना के बीच में जो एरिया है वहां पे ये साइट मिली है। तो इस साइट की खास बात क्या है? ये 4000 साल पुरानी है। 4000 कुछ इसमें जो चीजें मिली हैं उन कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि 4000-5000 साल पुरानी चीजें हैं। तो कुछ जो इतिहासकार है वो बताते हैं कि ये लेट हड़प्पन कल्चर है। लेट हड़प्पन कल्चर मतलब लेट जो मैच्योर हड़प्पन कल्चर है उसी का पार्ट है ये। और कुछ जो हिस्टोरियंस हैं वो बताते हैं कि नहीं, ये हड़प्पन कल्चर नहीं है, ये अलग है, ये उसके कोई पैरेलल में दूसरी सिविलाइजेशन चल रही थी उसी टाइम में। क्योंकि देखो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि हड़प्पन में कहीं पे भी कोई वेपन का जिक्र नहीं है, और लेकिन इसमें सनावली में बहुत सारे वेपन है। देखो कि तलवार है यहाँ पे, और स्पेशली बनाई हुई है। यहाँ पे मेटल्स का काफी यूज हुआ है, कॉपर के स्पेशली बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनी हुई हैं। ये एक मकबरा जैसा है जिसमें बरियल चीज है ये, मतलब ये चार पहिए, चार स्टंप होते हैं इसके, मतलब 4 लेग्स होंगी इसकी, 4 पाई का जैसा है ये कुछ, और इसके ऊपर इंसान को ये ऐसे दफनाते थे। तो एक और चीज यहाँ पे ओकरे कलर पोट्री भी है, ओकरे कलर पोट्री। तो ये हड़प्पन साइट्स में भी मिला है। तो ये कुछ सिमिलैरिटी भी है लेकिन डिफरेंस ज्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पे रथ मिले हैं, जो रथ घोड़े मतलब घोड़ा गाड़ी कह लो, ऐसे रथ हैं जिनको घोड़े चलाते थे, बैलगाड़ी नहीं है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये वैदिक सिविलाइजेशन का पार्ट है, और कुछ बोलते हैं हड़प्पन का पार्ट है, और कुछ बोलते हैं ये अलग से एक पैरेलल सिविलाइजेशन थी जो हड़प्पन के पैरेलल में चल रही थी। आप बोलोगे यार ये आज क्यों क्वेश्चन में आया? देखो ये 2018 में एक्सक्रीवेट किया गया था, तो मैं आज क्यों क्वेश्चन में बता रही हूँ? इसका ये कारण है कि अभी एक इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई है। डिस्कवरी चैनल ने और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मिलकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसका नाम है द सीक्रेट्स ऑफ सनावली, डिस्कवरी ऑफ द सेंचुरी। डिस्कवरी ऑफ द सेंचुरी बोला गया है इसके लिए। और अभी अगर ये इसका जो ट्रेलर है रिलीज हुआ है, तो आप खुद सोचो कि इस साल में इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सीधे पूछ सकते हैं डिस्कवरी ऑफ द सेंचुरी किसको बताया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, और ये 4000 साल पुरानी है। सीक्रेट्स ऑफ सनावली। देखो जो स्टार एक्टर है इसमें वो है मनोज बाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 7,
इन विच स्टेट वुड अ फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर बी सेट अप? किस स्टेट में फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर बनाया जाएगा? द राइट आंसर है इज कर्नाटक। कर्नाटका में बनाया जाएगा ये। किसके साथ मिलके? कर्नाटका जो है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और इंटरनेशनल फ्लावर ऑक्शन बैंगलोर IFAB, ये दोनों मिलके एक फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर बनाएंगे। और उसका काम क्या होगा? जो भी फ्लावर बिके नहीं है ना, जो अनसोल्ड फ्लावर हैं, उनको कन्वर्ट किया जाएगा दूसरे यूजफुल प्रोडक्ट्स के अंदर। दूसरे यूजफुल प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं फ्लावर के? टाल्कम पाउडर हो गए, जैसे डीओ हो गए, सोप्स होती हैं, बहुत सारी जिन भी चीज़ों में खुशबू आ सकती है वो सब चीज़ें ये बना सकते हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स और भी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इनागुरेट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम इन। एक लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है जिसका नाम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम रखा गया है। इसको इनागुरेट किया है प्रेसिडेंट ने और इसका ये बोला कि ये कहाँ पे है। तो द राइट आंसर है इज मोटेरा, गुजरात। ये मोटेरा में है। और इसकी खास बात क्या है इस स्टेडियम की कि ये दुनिया का लार्जेस्ट बन गया है और इसमें 1,32,000 लोगों के बैठने की जगह है। मल्टीपर्पज स्टेडियम है और इसने मेलबोर्न जो स्टेडियम है ना, इससे पहले जो सबसे बड़ा स्टेडियम था वो मेलबोर्न स्टेडियम था। तो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, कमेंट में आपने बताना है कि ये जो मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड है ये कौन सी कंट्री में है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। इसमें एक और चीज ये थी कि इंग्लैंड और इंडिया का टेस्ट मैच खेला गया था सबसे पहले। ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो पिंक बॉल टेस्ट मैच बिटवीन इंग्लैंड और इंडिया था, ये सबसे पहले इस स्टेडियम में कौन सा मैच खेला गया? तो ये वाला इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का जो मैच था ये खेला गया था। तो स्टेडियम की एक बार मैं आपको तस्वीर दिखा देती हूँ। ये है, बहुत ही शानदार स्टेडियम है ये। तो अभी जो मैंने आपको कमेंट करने के लिए बोला है कि मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पे है, आपने कमेंट करना है। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।